हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, मतलब क्या चीज। जैसे अभी तक क्या होता था, क्वेश्चंस में आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी जाती थी। ठीक है, आप उससे क्या कर रहे थे, नए पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे थे। ठीक है, लास्ट दो वीडियोस में हमने वही करा था। अब इस वाली में क्या करना है हमें कि हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी गई होगी, बट न्यू पार्टनर की कैपिटल दी गई होगी, और उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखो क्या चीज दी गई होगी। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि बैलेंस शीट में आपकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी गई होती है। जैसे मान लो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, जिनकी कैपिटल आपकी 8 लाख और 5 लाख है। ठीक है, और साथ में आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें दी गई होती है वो सारी की सारी चीजें दी गई हैं, और लास्ट में क्या दिया गया है, आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दी गई है। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल दी गई है। लेट सी की मान लो, सी आपका नया पार्टनर है और इसकी कैपिटल दी गई है, आपको मान लो 13 लाख दी गई है। ठीक है, 13 लाख दी गई है और इसका शेयर दिया गया है। ठीक है, शेयर दिया गया है लेट से 1/5। ठीक है, और ये जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया गया है आपको। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया गया है आपको लेट से 3:2 दिया गया है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया गया है 3:2। अब इस टाइम पे आपने क्या करना है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो क्या करोगे, फर्म की कैपिटल निकालोगे। पहले तो कैसे करके निकालेंगे, पुराने पार्टनर्स को छोड़ दोगे, किसके हिसाब से, नए पार्टनर के हिसाब से निकालोगे। कैसे करके निकालेंगे, देखो, फर्म्स कैपिटल फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। फर्म की कैपिटल निकालोगे नए पार्टनर के हिसाब से, और उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा हमें, 13 लाख इंटू कितना, 1/5 का शेयर था तो 5/1 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 65 लैक्स। अब ये 65 लैक्स का क्या करना है हमें, फर्म की कैपिटल आ गई, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। आपके पास फर्म की कैपिटल आ गई, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी। बट दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालने से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। लेट फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। 1 जो हो गया फर्म का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब फर्म के प्रॉफिट के बाद वो क्या कह रहा है, फर्म के प्रॉफिट के बाद वो ये कह रहा है कि इसका शेयर कितना है, 1/5 है। ठीक है, तो क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/5 इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, 4/5 को उन दोनों के रेशियो में बांट दोगे, 4/5 इंटू ये किसका हो जाएगा, तुम्हारा ए का हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का निकाल रहे हैं ना, तो 4/5 इंटू 3:2 में थे ओल्ड में, तो 3/5, और बी का हो जाएगा 4/5 इंटू 2/5। यहां से क्या आ जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 4 3 12। ठीक है, और 4 2 8, 5 3 5 5 25। ठीक है, और सी का हमारा शेयर कितना है, वो तो हमारा 1/5 है। इसको बस डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, 5/25। तो न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा, 12:8:5। ठीक है, मतलब मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, कि आपको ए और बी की कैपिटल दी गई है, ओल्ड रेशियो दिया गया है, नए पार्टनर का शेयर दिया गया है 1,30,000 की उसकी कैपिटल है, और साथ में हमें क्या कहा गया है कि उसका शेयर 1/5 है। तो पहले निकालोगे फर्म की कैपिटल, फर्म की कैपिटल निकाली, फिर उसको बांट दोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म की कैपिटल जो थी, ठीक है, क्या करोगे, न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, ए का 65 लाख का शेयर निकालोगे। कितना, देखो 12 8 और 5 में आ रहा है शेयर, तो क्या कर दोगे इसका, 12/12 8 20 और 5 25, 12/25। बी का हो जाएगा 65 लाख इंटू 8/25, और सी का हो जाएगा 65 लाख इंटू 5/25। ये चीज निकालने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे करके एडजस्टमेंट करेंगे वो जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा हमारी। ठीक है, कर लेते हैं इसको, कितना है, 65 लाख इंटू 12/25 कितना हो गया, 31,20,000। कितना हो जाएगा, 31,20,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 31,20,000।
इस तरीके से। फिर दूसरे वाले का देख लो, 65 लाख इंटू 8/25 कितना हो जाएगा? 2080,000, 2080,000। ठीक है, इसका देख लो 65 लाख 5/25 कितना हो जाएगा? 13 लाख। इस तरीके से तो ये जो आ जाएंगे तुम्हारी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएंगी न्यू वाली। तो जब भी हमें नए पार्टनर के हिसाब से पार्टनर्स की क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नए पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, फिर फर्म के कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब कैसे करके करना है वो हम क्वेश्चन करते हैं, उससे पता चल जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1। ओल्ड रेशियो दिया गया है। Their balance sheet as at 31 March 2022 was as follows। बैलेंस शीट दी गई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल्स, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है दे एडमिट Z into partnership from 1 April 2022 on the following terms। ठीक है, क्या कह रहा है? Z brings in 40,000 एज इज कैपिटल एंड 1/4 शेयर। 40,000 की वो कैपिटल ला रहा है और 1/4 का शेयर ला रहा है। Z brings 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 15,000 वो गुडविल के लाया, जिसको आधे पार्टनर मतलब आधी गुडविल जिसकी ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 10,000 की है, उसको एक्स ले जा रहा है इसी वैल्यू पे, 10,000 पे। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। टाइपराइटर कम हो रहा है 20% से। एंड फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स कम हो रहे हैं 10% से, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स प्रॉमिस्ड टू पे 1,000 रुपीज। मतलब अब 1,000 रुपीज इसके आ जाएंगे। और 6 वाला पॉइंट कह रहा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। देखो यहाँ वाले एक पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि आपका कैपिटल का क्या हो रहा है। वो कह रहा है लाके या फिर विड्रॉ करके कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट जेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस के हिसाब से हम क्या करेंगे? Z की कैपिटल के हिसाब से X और Y की कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, करना क्या क्या है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने और न्यू बैलेंस शीट बनानी। अब एक चीज समझ के रखना कि कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे तो साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या रहता है हमारा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पे डाल लोगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। क्या कह रहा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट में खाली प्रॉफिट या फिर लॉस देखते हैं, तो इसमें ये देखो कि कौन सा वाला इससे रिलेटेड है। ठीक है, पहला वाला तो कैपिटल से रिलेटेड है, नहीं आएगा। दूसरा वाला गुडविल से रिलेटेड है, नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 10,000 पे वैल्यू करी गई है। देखो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी हमारी 8,000 थी, अब 10,000 हो गई, तो फायदा हो गया 2,000 का। क्या करोगे? बाय इन्वेस्टमेंट्स। बाय इन्वेस्टमेंट्स करके 2,000 का फायदा हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट मतलब नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है 20% से। तो टू टाइपराइटर 20% का नुकसान दिखा दोगे टाइपराइटर में। तो टाइपराइटर कितने का है? 5,000 का है। 5,000 का 20% निकाल लेंगे, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। टाइपराइटर पे 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। फिर और क्या है? और कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स जो हो रहा है वो 10% से कम हो रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स देख लो कितने के हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं तुम्हारे 1,37,000 के हैं, तो इस पे भी हो रहा है 10% का नुकसान। टू फिक्स्ड एसेट्स 1,37,000 के थे, तो 13,700 का इस पे नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? एक ओल्ड कस्टमर था जिसका हमने बैड डेप्ट में डाल दिया था, पर उससे क्या हुआ? 1,000 रुपए का पैसे आ गए। क्या करोगे? बाय डेटर्स करके डाल दोगे। ठीक है, बाय डेटर्स अकाउंट कितना रुपया? 1,000 रुपया। 1,000 रुपए आ गए ना उनसे। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस इतना ही है। इसको प्लस वगैरह कर लो, आ जाएगा। कितने का आ रहा है देखो? 13, 14,700 रुपए टोटल। और क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, 14,700 में से 3,000 घटा लेंगे, कितना हो गया? 11,700 रुपये हो गया। तो ये कहां चली जाएगा? हमारा ओल्ड पार्टनर्स के पास चली जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? एक्स और वाई थे, 2:1 में, एक्स और वाई में। ठीक है, 11,700 को बांट देंगे 2:1 में, कितना आ जाएगा? 7,800 और 3,900। ठीक है, इतना था बस। अब ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पता ही है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, फॉर्मेट पर्टिकुलर, कितने पार्टनर है? एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, फिर से पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। ठीक है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड में चलते हैं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? बाय बैलेंस बीडी से करते हैं। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी से करने के बाद इसमें सबसे पहले कैपिटल उतारोगे, कितनी कितनी है? 75 और 62, 75,000 और 62,000। फिर उसके बाद पहले बैलेंस शीट में आना। बैलेंस शीट में कोई बटने लायक चीज तो नहीं है, क्या है? जनरल रिजर्व, मतलब रिजर्व फंड बटेगा 18,000 का 2:1 में, बाय रिजर्व फंड। ठीक है, 18,000 का 2:1 निकाल लेंगे, कितना हो गया? 12,000 और 6,000। ठीक है, फिर और बढ़ो, और कुछ नहीं है बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनाया हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया? हमें लॉस आया, तो 2 लॉस जाएगा हमारा 7,800 और 3,900। 2 रिवैल्यूएशन लॉस 7,800 और 3,900। इसके अलावा और क्या है? देखो, अब आ जाओ सीधे पॉइंट्स में। ठीक है, इसके अलावा अब सीधे पॉइंट्स में आने वाली बात है। क्या कह रहा है? कह रहा है जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल। साफ साफ बता रखा है कि 40,000 की वो कैपिटल लाया। ठीक है, तो 40,000 का अगर कैपिटल लाया तो डायरेक्ट डाल दोगे इसमें, क्या करके? बाय बैंक करके, बाय बैंक अकाउंट। कितने की लाया? 40,000 की कैपिटल लाया। ठीक है, अभी तक कंफ्यूज हो रहा होगा कि कहां पे क्या करना है, बट देखते जाना चाहिए, समझ में आ जाए। ठीक है, कैपिटल डाल दिया हमने 40,000 की। उसके बाद कह रहा था कि गुडविल लाया 15,000 की। अब गुडविल हमेशा जो जाती है कौन से रेशियो में जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने पहले भी बता रखा है क्या बता रखा है? कि आपका जो ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है, वही सैक्रिफाइस हो जाता है अगर केवल ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर हमें दिया होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ओल्ड रेशियो दिया था हमें और नए पार्टनर का शेयर दिया था, हमें यह कहीं पे भी नहीं बताया कि कौन सा पार्टनर कितने में लेके जा रहा है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? जो ओल्ड रेशियो था वो हो जाएगा 2:1। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार कैलकुलेट करके देख ले। ठीक है, वो मैंने बता रखे कैसे करके होता है। अच्छा, गुडविल लाया, तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके एंट्री होगी। कितनी लाया? गुडविल लाया 15,000। ठीक है, 15,000 अगर तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा, दैट इज 15,000 को बांट दोगे 2:3 में, 2:1 में, कितना हो जाएगा? 10,000 और 5,000। अब गुडविल तो बढ़ गई। इसके बाद एक पॉइंट और कह रहा था, क्या कह रहा था? वो ये कह रहा है कि एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट्स, रुको इन्वेस्टमेंट्स वाले में नहीं, अभी पहले इस वाले में आओ। कह रहा है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स लेके गए। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगी एंट्री टू बैंक अकाउंट करके, कितनी? आधी आधी गुडविल। ठीक है, तो इसका 5,000 हो जाएगा और इसका 2,500 हो जाएगा। यहां तक भी क्लियर है? गुडविल लेके गए ना, तो गुडविल विड्रॉन की एंट्री क्या आती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है टू बैंक, तो हमने टू बैंक करके डाल दिया। और देखो, कह रहा है चौथे पॉइंट में कि तीसरे में पॉइंट में कह रहा है एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट द बुक वैल्यू। एक्स इन्वेस्टमेंट्स लेके गया, क्या कर दोगे? टू इन्वेस्टमेंट्स करके कर दोगे। देखो, अगर वैसे याद ना आए तो इस तरीके को समझ जाना कि क्या कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी पर्सन अगर हमारा कुछ भी चीज लेके जा रहा है तो हम क्या करते थे? जैसे हमने क्या करा, सोल्ड फर्नीचर टू एक्स का। ठीक है, तो हम क्या करते थे? एक्स डेबिट टू फर्नीचर।
ठीक है, वैसे ही इसमें क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट्स अगर गई हैं तो एक्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने पे लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 10,000 पे, तो टू इन्वेस्टमेंट करके एक्स के उसमें डाल दोगे 10,000 रुपए। और क्या है क्वेश्चन में, देखो हमने पहला पॉइंट कर लिया कैपिटल वगैरह का, दूसरा पॉइंट कर लिया गुडविल का, ठीक है, फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट्स वाला भी कर लिया, चौथे वाले पॉइंट का हमारा जो भी लेना देना था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से था, पांचवा पॉइंट हमारा ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया था। अब लास्ट पॉइंट बचा है, बस लास्ट वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, कैप क्या करके कैश लाके या कैश निकाल के हम क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे, कैश लाके या फिर कैश विड्रॉ करके हम क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, इसके बाद टोटल वगैरह करोगे, 90% क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अगर बन जाता है ना तो हो जाता है, बस उतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। इसको टोटल वगैरह करो, पहले टोटल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें पहले बताना पड़ता है कि यहाँ पे इतना इतना हुआ, उसके बाद और कुछ होना है, ठीक है। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, 97,000, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 62, 62 68, 68 5 73, और यहाँ पे 40, ठीक है। यहाँ पे भी कर दोगे कितना, 97,000, यहाँ पे 73,000, और यहाँ पे 40,000, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे, टू बैलेंस सीडी करके, इस वाले का तो 40,000 हो जाएगा क्योंकि इसका नॉर्मल वैसे ही था 40,000, ठीक है। वो 73,000 में से माइनस कर दोगे कितना, 3900 और 2500, कितना हो गया, 666,000 सॉरी, ठीक है। और उसमें 97,000 से माइनस कर दोगे 10,000, 5,000 और 7,800, कितना हो गया, 74,200, 74,200, ठीक है। अब ये यहां पे उतर जाएगा बाय बैलेंस बीडी करके, कितना कितना, 74,200, 666,000 और कितना, 40,000, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको बाद में वो ये कह रहा था, देखो यहां से क्वेश्चन हमारा समझ में आना चाहिए, क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि उनकी जो कैपिटल्स होनी चाहिए ना वो जेड के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से होनी चाहिए। एक वर्किंग नोट बनाएंगे प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसमें क्या डालेंगे, वर्किंग नोट, ठीक है, कैपिटल कैलकुलेशन, कैपिटल कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले फर्म की कैपिटल निकालोगे, बताया मैंने, फर्म्स कैपिटल कितनी कितनी है, 40,000 वो लाया है, और उसका शेयर कितना था, शेयर कितना था, शेयर था 1/4, तो उसके शेयर का उल्टा कर दोगे, कितना, 4/1, ठीक है, 4 4 16, फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 1,60,000 आ गई। अब 1,60,000 को तुम क्या करोगे, इन तीनों पार्टनर से बांट दोगे, बट कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हमारे पास है नहीं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए वो बनाओ, ठीक है। क्या कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, क्या कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे करके कर रहे हैं, देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो था कितना, 2:1 था, कैसे पता चलेगा, ये दिया है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमारे पास क्या था, कौन एडमिट हुआ था, ये एक्स और वाई का था ना, एडमिट जेड हुआ है, एक्स एंड वाई, जेड एडमिटेड, ठीक है, जेड एडमिटेड, कितने में एडमिट हुआ, जेड 1/4 में। अब जेड अगर 1/4 में एडमिट हुआ है तो क्या करते थे, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया। अब रिमेनिंग शेयर आने के बाद क्या करोगे, यहां से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, कैसे करके निकालोगे, एक्स न्यू शेयर कितने का है, देखो हमारे पास एक्स का जो नया शेयर आएगा कैसे करके आएगा, इसके पास बचा कितना, 3/4 का 2/3, यही तो करोगे, 3/4 तो बचा हुआ, उसका शेयर जो था ओल्ड वो 2/3 था, वाई इज न्यू शेयर, ठीक है, वाई इज न्यू शेयर, वाई का कितना बचा, वाई का देखो 3/4 का 1/3, और जेड का कितना हो जाएगा, जेड का तो नॉर्मल ही है कितना, 1/4, इसको क्या कर दोगे, 3/3 से रेशनलाइजेशन कर दोगे, बस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12,
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया तुम्हारा 6:3:3, दैट इज 2:1:1। अब मैं क्या चीज कह रहा हूं, ये तुम्हारे पास न्यू है, तुम्हारे पास ओल्ड है, सैक्रिफाइसिंग खुद निकाल लेना अगर गुडविल वाले में कंफ्यूजन है फिर भी। ठीक है, चलो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया कितना हमारा? 2:1:1। ठीक है, अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या बांट देंगे? कैपिटल को बांट देंगे। ठीक है, तो एक्स न्यू कैपिटल कितना? 1,60,000 का, 1,60,000 का कितना था? 2:1:1 में था ना। ठीक है, 1,60,000 का 2:1:1 में था, मतलब 2/4। वाई इज न्यू कैपिटल कितना? 1,60,000 का 1/4। और जेड न्यू कैपिटल, वैसे तो जेड की कैपिटल दी ही गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके से बता दो एक बार। 1,60,000 का 1/4। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 1,60,000 का 2/4 कितना हो गया? 80,000। अब इसका अगर 80,000 आ रहा है तो इसका कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा और 40,000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब भी करते होगे तो ये चीज याद होगी कि हम जो कैपिटल होती है हमारी कौन सी वाली होती है? टू बैलेंस सीडी वाली होती है। सबसे पहले ही ये चीज लिखो, तुम्हें यह पक्का पता है कि हाँ इतनी ही होनी है कैपिटल। कैपिटल कितनी होनी है? 80,000, 40,000 और 40,000। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है कैसे करके होता है। तो ये 80,000, 40,000 और 40,000 करनी है। अब देखो कि किसको कैश की जरूरत है और किसको विड्रॉ करना है। वो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जहां पे कैश की जरूरत है वो लिया और जहां पे कैश की जरूरत नहीं है उसको हटा दो। क्या करोगे? बाय कैश। तुम्हें कैपिटल लानी है, कैसे करके लानी है? कैश लाके और विड्रॉ करके। तो कैश की जरूरत देखो, इसको है कैश की जरूरत। कितने की जरूरत है इसको कैश की? 80,000 में से 74,200 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 5,800। तो यहां पे कितना? 5,800 की जरूरत होगी। ठीक है, और इसके पास से कैश निकालना है तो यहां पे क्या कर दोगे? टू कैश करके कर दोगे। टू कैश अकाउंट कितना? 26,600 है। ठीक है, उधर प्लस माइनस में। ठीक है, यहां पे क्या करा हमने? 666,000 करा। और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे देखो, यहां पे 40,000 आना चाहिए टू बैलेंस शीट में। ठीक है, बाकी उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने? 266,000 का क्या कर देंगे? हम विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें और क्वेश्चन में और क्या करना था। हम क्या क्या कर चुके हैं? हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी। तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा क्या? लाइबिलिटीज अमाउंट, फॉर्मेट सेम रहेगा बैलेंस शीट का। लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, कर लेते हैं इसको। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के? 25,000 के। क्रेडिटर्स कितने के? 25,000 के। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट से डायरेक्ट, तो कैपिटल अकाउंट उतार देंगे। कितना कितना है कैपिटल अकाउंट्स? कैपिटल है हमारे पास किस किस की? एक्स की, वाई की और जेड की। कितने? 80, 40 और 40। ठीक है, एक्स 40, एक्स 80, वाई 40 और जेड भी 40। ठीक है, उसके अलावा और देख लो लाइबिलिटी साइड में कुछ आना तो नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ डाला तो नहीं है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल्स हमारी, लाइबिलिटी साइड हमारी इतनी ही आई। ठीक है, एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में क्या क्या है? सबसे पहले कैश एट बैंक, कितना? 5,000। कैश एट बैंक कितना है? 5,000 है। अब इसमें क्या करा? देखो, कैश एट बैंक कैलकुलेट करने के लिए ना 40,000 की तो वो कैपिटल लाया है सीधे सीधे। अब क्या करोगे? केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख के तुम ये कैश एट बैंक का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे करके? देखो, गुडविल कैश में आता है ये तुम्हें पता है, बैंक से कैपिटल लाया ये तुम्हें पता है। ठीक है, तो 40,000 की कैपिटल और 15,000 की गुडविल। तो इसमें क्या करोगे? 40,000 की कैपिटल, 15,000 की गुडविल, और क्या कह रहा है? और देखो इसके अलावा देखो, गुडविल विड्रॉ करी थी, गुडविल विड्रॉ भी तो करी है। 5,000 की है, 2,500 की है, तो 7,500 की है, 7.5 के की है।
ये क्या हो रही है, गुडविल विड्रॉ करिए, विड्रॉ करिए तो माइनस होगी, ठीक है, गुडविल अगर विड्रॉ करिए तो माइनस होगी। और क्या कह रहा है, और कह रहा है देखो बाय कैश करके इधर आया 5,800 का प्लस 5.8 के, ठीक है, और साथ में क्या हो गया हमारा, यहां पे कैश विड्रॉ हो गया 26,600 का, ठीक है, माइनस 26.6 की, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जो भी चीजें बाय बैंक करके आई हैं उसका मतलब कैश आया है, और टू बैंक करके जो गई हैं उसका मतलब कैश गया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके यहां पे रख दो, कितना आ रहा है, 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500 प्लस 5,800 माइनस 26,600, कितना हो गया, 31,707, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या करना है, और हमारे पास है कैशड बैंक के अलावा सन्ड्री डेटर्स है 15,000 के, डेटर्स डालो यहाँ पे, ठीक है। डेटर से रिलेटेड कोई पॉइंट तो नहीं आया था, डेटर से रिलेटेड ये आया था 1,000 रुपए का फायदा हुआ था, ठीक है। तो डेटर्स 15K के थे प्लस 1K इसमें और आ गए, तो कितने के हो गए, 16,000 के हो गए। उसके अलावा और देखो, और क्या है, स्टॉक है हमारे पास 10,000 का, स्टॉक डालो, स्टॉक से रिलेटेड कोई पॉइंट आया था, देखो स्टॉक से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं था, तो स्टॉक पूरा वैसे ही आ जाएगा 10,000, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, स्टॉक के अलावा इन्वेस्टमेंट्स है 8,000 की, इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स है 8,000 की, इसमें देखो कोई पॉइंट तो नहीं आया था इससे रिलेटेड, देखो इन्वेस्टमेंट्स पे हमें 2,000 का फायदा हुआ था, ठीक है, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद क्या हो गया था, ये पर्सन हमारा कौन, एक्स हमारा इन्वेस्टमेंट ले गया था, तो इन्वेस्टमेंट्स का कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स हमारा इन्वेस्टमेंट ले गया है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट देखो, और क्या है, टाइपराइटर है, टाइपराइटर कितने का है, 5,000 का है, टाइपराइटर डालो, टाइपराइटर कितने का है, 5K का है। टाइपराइटर से रिलेटेड कोई चीज हुई थी, देखो नुकसान हुआ था 1,000 रुपए का टाइपराइटर पे, तो माइनस 1,000 रुपए माइनस 1K, ठीक है, 1,000 का नुकसान हो गया, टाइपराइटर कितने का रह गया हमारा, 4,000 का रह गया। और देखो अगला, अगला देखो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है 1,37,000, फिक्स्ड एसेट्स है 1,37,000, इसको टोटल में ही लिख ले, कितने का है, 1,37,000 का है, इसमें से 137,000 का क्या हो गया था, हमारा डेप्रिसिएशन लग गया था इसमें। ये वाला पॉइंट हमने कहां पे देखा था, ये देखा था, देखो फिक्स्ड एसेट्स पे 13,700 रुपए का नुकसान लिख रखा है, ठीक है। तो इसको कर लो, 137,000 माइनस 137,000 कितना हो जाएगा, 12,33,000, बस इतनी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। बस इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, कितना कितना है, 25,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000, 40 40 80 हो गया ना, कितना हो गया, 1,85,000, ठीक है, कितना हो गया, 1,85,000 हो गया। एसेट एसेट साइड जोड़ लो, कितना है, 31,700 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,233,000, कितना हो गया, 1,87,000, बस ये चीज कर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसकी क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज करने के लिए भी बोला था, जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला था। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट रेडी हो गया, बस चीजें डाल लो इसमें, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, चेक कर लो क्या क्या करना है। जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला था ना, इसलिए करना है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले काय में आओगे, सबसे पहले आओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज वैसे देख के आपको करनी आती है, बट कोई बात नहीं, कर लेते। क्या क्या कह रहा है, 2 में टाइपराइटर है, 2 में फिक्स्ड एसेट्स है, क्या हो जाएगा हमारा,
जनरल एंट्रीज बन जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट और टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। टाइपराइटर में तो 1000 रुपए था, फिक्स्ड एसेट्स में कितना था 13700 था, ठीक है 13700 प्लस 1000 रुपए कितना हो गया 14700, ठीक है। डिक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ टाइपराइटर एंड फिक्स्ड एसेट। आगे बढ़ो अगला, ठीक है अगला बढ़ो। क्या करा उसके बाद बाई साइड में देखो क्या क्या है, बाई साइड में इन्वेस्टमेंट और डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डेटर्स अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या था इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है, कितना कितना है 2000 और 1000, तो 1000 और 2000, टोटल कितना हो गया 3000, ठीक है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर्स क्या हो गया मैं रियलाइज हूं, ठीक है। फिर और इसके बाद एक इसकी एंट्री करनी है, देखो बाय साइड में मैंने क्या क्या बताया था इस चीज को देखना, तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था 7800 और 3900, 7800 और 3900, टोटल कितना हो जाएगा 11700, ठीक है। क्या नरेशन क्या आ जाएगी लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं। पहले तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और कितना है क्रेडिट, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट के साथ देखो क्या क्या है। अब इसमें दूसरी एंट्री करनी है काहे की, मतलब जो भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना था ना, अब उससे एंट्री उतरेंगी, ठीक है। एक तो इसकी उतरेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, या रिजर्व फंड करके डाल लो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है 12000 और 6000, टोटल कितना हो गया 18000, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, या राइट ऑफ करके लिख देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला काय का है, ये आया बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी इसी में डाल देना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाया 40000 और गुडविल कितनी लाया 15000, 40 और 15 55, ठीक है। जेड ब्रॉड गुडविल एंड कैपिटल, ठीक है। फिर एक दूसरी एंट्री बनती थी, क्या बनती थी, क्या बनती थी बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
काय की हो गई है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अमाउंट डालो। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो था कितने की थी? टोटल गुडविल 15,000 की थी। 10,000 इसमें डाल दोगे, 5,000 इसमें डाल दोगे। ठीक है, अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट के बाद क्या करना था? गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टू साइड में जाओगे, क्या क्या चीजें हैं उधर। देखो चीजें तुम्हें पता है, बट यह है कि हाँ कैसे करके कहां पे लगानी है वो चीजों में टाइम लग जाता है थोड़ा। ठीक है, बाकी डाउट्स वगैरह अगर फिर भी रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, देखो क्या है आपका, तो गुडविल, ये देखो एक तो ये रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री थी, ये तो हम कर चुके हैं। क्या करके कर चुके हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके कर चुके हैं। ठीक है, एक ही टू बैंक करके आएगी, काय की? गुडविल विड्रॉन की। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितना कितना? 5,000 और 2,500, टोटल कितना हो जाएगा? 7,500। ठीक है, गुडविल विड्रॉन। ठीक है, गुडविल क्या कर दी तुमने? विड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या करा है? इन्वेस्टमेंट्स गई है, इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री करोगे क्या? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितने की ली थी इन्वेस्टमेंट्स उसने? 10,000 रुपए की ली थी। ठीक है, एक्स टू ओवर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक्स इन्वेस्टमेंट्स ले गया, फिर उसके बाद दो एंट्री इनकी बन जाएगी। क्या? देखो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी की कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, दो एंट्री इसकी बना दो। क्या करके आ जाएगा? बाय में कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। काय की हो गई है एंट्री? कैश ब्रॉट इन बाय एक्स, कितना का? 5,800 रुपए का कैश ये लाया। ठीक है, और एक दूसरी एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दूसरी एंट्री किस चीज की हो जाएगी? एक इसकी हो जाएगी। क्या करके? टू में कैश है ना, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? 26,600। ठीक है, इसकी नरेशन लिख दोगे, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन बाय। बस इतनी चीजें थी। लेंदी क्वेश्चन था, बट ये है कि हाँ चीजें समझ में आ गई होंगी। जहां तक स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, जो भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा लिख दी गई है। ठीक है, एक इसमें से भी चीजें हटा दे रहा हूं। ठीक है, बस ये था। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लेना। फिर उसके बाद हमने क्या करा था? वर्किंग नोट में कैपिटल की कैलकुलेशन करी थी। कैपिटल कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए था? स्क्रीनशॉट लेते रहना है लगातार। लो नहीं लिया तो इसका ले लो दोबारा। ठीक है, वो कैपिटल कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या करा था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करी थी। उसके बाद हमने क्या करा था? कैपिटल कैलकुलेशन कर दिया था। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और साथ में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट के बाद जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये है, ये है और ये। ठीक है, इसके बाद भी अगर डाउट्स वगैरह रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लास 11th की क्लासेस की आपको जो वीडियोस मिलते हैं वो 2 PM पर, और क्लास 12th की 3 PM पर आपको वीडियोस अपलोड हो जाती है। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।